एक ऐसी व्यवस्था जो देश के अंदर डेमोक्रेसी को बिल्कुल नीचे तक ले जाती है और कहते हैं ग्राम तक ले जा गांव तक ले जाती है, और डेमोक्रेसी की लोकल गवर्नमेंट कहते हैं इसको। और लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि अपनी सरकार होती है लोगों की, लोग अपने पार्षद चुनते हैं, लोग अपने प्रधान चुनते हैं, या लोग अपना मुखिया चुनते हैं, और उन सबको फिर उसका उसका भी ताल्लुका में जाता है 3 टायर, वहां भी सिस्टम होता है। और इस पूरे सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने वाले जो सिपाही होते हैं, वो ये सब सिपाही खड़े हुए हैं, एक एक सिपाही है ये। इनके वोट से ग्राम के लेवल पर या तहसील के लेवल पर जो सरकार चलती है, आज ये लोग भी अपनी मेहनत करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हुए हैं, और बड़े जिम्मेदार लोग हैं। लोकतंत्र को स्थापित करने में, लोकतंत्र को खड़ा करने में इन लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और आज इनके हक और अधिकार की बात कौन करेगा। जंतर मंतर पर आए हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं। सबसे पहले मैं आप ही से बात शुरू करूंगा, आपका परिचय और क्यों आए जंतर मंतर। जी, सबसे पहले मीडिया बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हम सभी लोगों की पीड़ा को सुनने के लिए आप लोगों ने जो वक्त दिया, उसके लिए अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघ की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश के 77,888 क्षेत्र पंचायत बंधुओं की ओर से आपकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आप लोगों ने हमारा और हमारे संगठन की पीड़ा को कवरेज किया। आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं राजन सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघ। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश से चल करके हमारे सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय लेवल के, प्रदेश लेवल के, सिर्फ पदाधिकारियों का यहाँ पे जमावड़ा हुआ है, जो प्रत्येक जिले से चल करके आए हुए हैं यहाँ पे। और क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है, जो अभी आपने कहा कि प्रधान चुनते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्षेत्र पंचायत 3 टायर सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा और अभिन्न अंग है। ग्राम प्रधान का आपने नाम लिया, ग्राम प्रधान से बड़ा इसका पद होता है। ग्राम प्रधान जहां पर 500 वोटों पर चुन करके आता है, वहीं पर यह क्षेत्र पंचायत भाई 2 से 2,500 वोटों पर चुन के आता है। विडंबना यह है कि ग्राम प्रधान जो 500 वोटों पर चुन करके आता है, उसका पूरा अधिकार है। उसको तो वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री के बराबर है। लेकिन वहीं पर जो क्षेत्र पंचायत है, ग्राम प्रधान से बड़ा है, उसका पद बड़ा है, दायरा बड़ा है, लेकिन क्षेत्र पंचायत को कोई अधिकार नहीं, कोई उसका कोई भी 1 रुपए का उसका कोई विकास कार्य में कोई सहभागी नहीं होता है। वो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये तो शुरू की बात हो गई। आपको बताना चाहूंगा, पंचायती राज व्यवस्था में जो 3 टायर सिस्टम बनाया गया था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, आपको मैं बताना चाहूंगा ये बीच का भाई है। जिला परिषद भी बोलते हैं जिसको, नहीं, जिला परिषद कहीं कहीं अलग अलग, वो जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं, वो हमसे बड़े होते हैं। हम ग्राम प्रधान से बड़े होते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। पिछले 30 सालों से केवल पद बढ़ा दे दिया, अच्छा खासा एक इलेक्शन करवा देते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन अधिकार के नाम पर कहीं पर कोई हमारा क्षेत्र पंचायत नहीं सुनता, कोई अधिकार ही नहीं है, तो अधिकारी कहाँ से सुनेगा। कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि हमारा यह क्षेत्र पंचायत भाई पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 60 से 65 जिलों में धरना प्रदर्शन कर चुका है, बड़े बड़े आंदोलन कर चुका है। लखनऊ में 50,000 की संख्या में यही क्षेत्र पंचायत भाई हमारे जुटे थे, जो कि प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। आपको बताना चाहूंगा मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि सरकार ने हमारी एक भी नहीं सुनी। 50,000 की संख्या में हमारा क्षेत्र पंचायत भाई अपनी पीड़ा को बताने के लिए लखनऊ के इको गार्डन में इकट्ठा हुआ, और एक बार नहीं 4-4 बार इकट्ठा हुआ। बड़े बड़े आंदोलन हुए हमारे क्षेत्र पंचायत भाइयों के सहयोग, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रही। सरकार क्यों नहीं आपका पार्टिसिपेशन चाहती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेटिक वे से आप चुन के आए हैं, तो कुछ हक और अधिकार तो मिलना ही चाहिए। देखिए सर, बात यहाँ पे आपने कहा सरकार क्यों नहीं चाहती है, तो मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में अगर कोई पद है तो उसका अधिकार होना चाहिए। अगर यह व्यवस्था हमें मिलती है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र में हम जो वादे करके आते हैं कि हमको आप जिताइए, हमको वोट दीजिए, हम आपको ये व्यवस्था देंगे। आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी अब यही कह रहा हूँ कि जब हमारा भाई, हमारा बीडीसी परिवार उपेक्षित है, तो जाहिर सी बात है कि अगर घर में बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। हम लोग रो नहीं रहे हैं, बल्कि सिर पटक पटक के रो रहे हैं।
क्या लगता है ये जो कहीं पर कोई अधिकार नहीं। क्या लगता है ये जो पूरा सिस्टम है ये सिर्फ दिखावे का है? कहने को बीडीसी मेंबर है लेकिन कोई हक अधिकार नहीं है, दिखावे का लोकतंत्र हो रहा है पंचायती राज में। एकदम सर, यही सत्य है। ये एक दिखावे का लोकतंत्र सिर्फ बना वोट है। डलवाने के लिए एक समय आएगा। केवल ये प्रमुख चुनवाते हैं, हाँ। ये एमएलसी चुनवाते हैं और आरोप भी लगते हैं बहुत सारे कि भाई बिकाऊ का कलंक लगाते हैं यही हाँ, लोग। बिकाऊ बिकाऊ की नेपाल के होटल में जाके बीडीसी सदस्यों को ले जाके कर दी पार्टी, ऐसी खबरें बनती है मीडिया में। सर आपको मैं बताऊं, ये भोला अधिकार वाला कोई नहीं है और गालियां बहुत पड़ती हैं आप लोगों को, बहुत बहुत ज्यादा। पूरी जनता में परसेप्शन है। आज की स्थिति बताऊं, हमारा कोई एक भाई ग्राम पंचायत में निकल जाता है, अपने क्षेत्र पंचायत में निकल जाता है, तो लोगों का प्रश्न यही रहता है कि बाबू 3 साल हो गया वोटवा दिए, हाँ, हमारे घर के सामने की नलियां टूटी हुई है, करवा दो सही। आज तक नहीं बनवा पाए, जबकि वोट लेने के पहले कहते थे कि हम नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग तक करवा देंगे। कहाँ चले गए? आप लोगों को क्या डमी रूप से बना रखा है लोकतंत्र में? एग्जैक्टली सर, हैं? उसको डमी डमी बना ही मान लीजिए। और जैसे कि बस वोटिंग को आपको एक अधिकार दे दिया कि जब मौका पड़ा तो वोट डाल दो और सिर्फ वोटिंग। बीडीसी का एक काम इन लोगों ने निर्धारित किया है, वोटिंग, प्रमुख चुन लो हाँ, और एमएलसी चुन लो, हाँ। जिसको कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, विधान परिषद सदस्य कहा जाता है। लेकिन ये भी इलेक्ट होने के बाद जब विधान परिषद में जाते हैं तो वहां पर हमारे भाइयों का वोट लेकर के पहुंचते हैं, परंतु वहां जाने के बाद वो इनकी सुनवाई तक नहीं करते, शकल भी नहीं देखते होंगे, कहीं पर बीडीसी का नाम सुनना तक नहीं पसंद करते हैं। आज अगर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की राजधानी छोड़ करके कहीं ऐसा तो देश नहीं की है, राजधानी कहीं में आए। ऐसा तो नहीं है कि आपको त्रिशंकु बना दिया गया हो, ना ऊपर जा सकते ना नीचे जा सकते, सर, अब बीच में लटक गए? लोगों ने कर डाला है। अब अगर लोगों ने नहीं, ये सिस्टम ने कर डाला है। सिस्टम ने कर लोगों ने डाला तो है। वोट दे के आपको तभी तो कह रहे हैं मेरी नाली बनाओ। लोग तो आपको वोट दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आप पे विश्वास जताया है। भारत की जनता ने विश्वास जताया नहीं जताया? यूपी की जनता ने विश्वास जताया नहीं जताया? सर वोट देकर जताया नहीं जताया? तो लोगों ने तो विश्वास जताया है। सरकार 2.5 साल हो गया, 3 साल के करीब में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान की एक लॉलीपॉप दे रखा है। क्या आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये जो हम लोग अभी मुंह से डायरेक्टली बोलूंगा तो ये मैं ऑथेंटिकली प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पर पत्रांक संख्या 2350/16 में दिसंबर 2021 अच्छा, को बैठक में समझ गया, 1000 रुपया। नहीं, अभी ये मेन तो सुनिए। हाँ, यहाँ पर मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने लिखा था कि क्षेत्र पंचायतों की 6 बैठकें होनी अनिवार्य हैं साल भर में, हाँ, और प्रति बैठक 1000 रुपया खाते में दिया जाना अनिवार्य था। परंतु वो ये नहीं जो दिया। कहीं पर अभी तक 3 साल में कहीं 1 मीटिंग हुई, कहीं 2 मीटिंग हुई, कहीं पर 3 मीटिंग हुई साल भर में, जबकि 6 मीटिंग कराने का आदेश था। मैं सभी मीडिया बंधुओं को बताना चाहूंगा, बड़ी विडंबना है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मुखार बिंदुओं से कहा था, ये जो हमको यहाँ पे पेपर में मिला है, उन्होंने अपने मुख से कहा था कि क्षेत्र पंचायतों को ये अधिकार है। लेकिन ये शासन प्रशासन के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों की अवहेलना कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र पंचायत भाई अपनी आवाज उठाता है, लेकिन इनको सुनने को ये तैयार नहीं होते। आपको बताऊं महोदय, उत्तर प्रदेश यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था में हम लोगों ने सरकार से मांग करी थी 10 लाख रुपया, अगर हमारा कोई क्षेत्र पंचायत भाई हताहत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके परिवार के देखभाल के लिए हम लोगों को कुछ करना और कहना चाहिए। आपको बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख तो नहीं दिया, 3 लाख दिया, लेकिन ये 3 लाख रुपया रिलीज कराने में शासन प्रशासन के पसीने छूटते हैं। हमारा बीडीसी भाई अरे 3 लाख दिया तो क्या दिया, 5 लाख तो मोदी जी दे रहे हैं आजकल बुजुर्गों को। अब मैं वही बता रहा हूँ, तो आपको तो उससे भी नीचे हो गए। हमारी मांगे 10 लाख की थी, लेकिन इन्होंने धरती पर 3 लाख भी नहीं है हमारे, वो भी नहीं आया। 300 बीटीसी मेंबर रास्ता को अमली जामा नहीं कर। आपको बता रहा हूँ सर, फिर पत्रांक संख्या 1783 में अनुभाग 7 में अपर मुख्य सचिव, जनता के मत के साथ खिलवाड़ है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ, ये तो विश्वासघात है। आपको बताऊं, विश्वासघात नहीं, आपको ये अब हमारा क्षेत्र पंचायत यही कहने को आतुर हो रहा है कि या तो बीडीसी का अधिकार दो, नहीं तो पूरा पद समाप्त कर दो, बीडीसी खत्म ही कर दो, एकदम खत्म कर दो। ये क्या है? बीडीसी एकता जिंदाबाद। जी सर, मैं पहले आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से सरकार तक का हमारी बातें पहुंचे, हमारे अधिकार मिले।
मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्षेत्र पंचायत सदस्य भी प्रधान की प्रक्रिया से गुजरता है। निर्वाचन में प्रधान की जिस तरह से निर्वाचन को प्रधान सर्टिफिकेट और सिक्योरिटी देता है, डॉक्यूमेंट देता है, उसी तरह से क्षेत्र पंचायत भी देता है। और क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी का प्रधान से बड़ा दर्जा होता है। प्रधान बड़ा होता है। प्रधान जो है 1000 वोट पर चुन करके आता है और क्षेत्र पंचायत सदस्य 2000 पर अपना चुनाव लड़ करके आता है। प्रधान भी जनता के बीच में जा करके घुटने टेकते हैं और वोट मांगते हैं कि हम विकास करेंगे, नाली खड़ंजा सबको देंगे। और बीडीसी भी यही प्रक्रिया से गुजरता है। माता हो, बहन जी हो, हम भी आपका विकास करेंगे, वोट देंगे, आप हम नाली खड़ंजा हम भी आपको करने नहीं दिया। लेकिन सरकार जो है, सरकार पिछले कई वर्षों से क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ भेदभाव कर रही है। इसका जो है कोई विकास निधि नहीं, कोई कुछ नहीं। माननीय बहुत आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया। सरकार ने हमारी राजनीतिक हत्या कर दी। राजनीतिक हमारा दायित्व नहीं है कि हम एक सौर ऊर्जा का पैनल लगा सकें। बिगर दांत का वो बना दिया। क्या लगता है कि खाने के लिए दांत ही नहीं है? हाथी दांत हाथी दिखाने दांत के कुछ और, खाने के कुछ और। खाने का भी तो नहीं है। उसमें भी अगर हमें अपनी ग्राम पंचायत में कुछ कार्य करवाना है तो एक प्रस्ताव देंगे प्रमुख महोदय की चापलूसी करके या सत्ता का दबाव से वो तो पास हो जाएंगे। जनता तो फिर गाली देगी आप लोगों को। पिछले 30 साल से गाली दे रही है, 100% गाली दे रही है जनता। तो क्या लगता है उल्टा सीधा काम तो करें अधिकारी, उल्टा सीधा काम तो करे प्रधान, और उल्टा सीधा काम तो करे जो आप चुनते हो, जिनको अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख, और गाली सुने आप लोग। आपको बताओ, हमारा क्षेत्र पंचायत भाई, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों को गाली इनका आपको मुखौटा बना के रखा हुआ है कि सब गाली आप खा जाओ और माल वो खा जाए? आपको बताओ, बड़ी विडंबना है। नहीं, मेरा शब्द अगर गलत हो तो नहीं, ऐसा ही बात सही बोल रहे हैं। जो क्षेत्र पंचायत भाई हमारा है, अपनी नजरों को झुका करके गांव के किसी भी व्यक्ति के सामने पड़ना नहीं चाहता। सभी का एक प्रश्न है, जिताया किया क्या? एक ईंट रखवाने की औकात नहीं हमारे क्षेत्र पंचायत भाई की। क्यों आगे? जो हमारे भाई कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा अपने आप में सफल हैं, जो थोड़ा सा पैसे से करते हो, पैसे अपने जो लगाने में सक्षम है, किसी तरह इज्जत बचाते हैं। आप अपना पैसा, मैं कब समझा, आप अपने पैसा खर्च करके, क्या लग रहा है आपके ही कंधों पे जिम्मेदारी हो गई है? ये तो घर से भी जा रहा होगा, सरकार तो कुछ देती नहीं, इज्जत भी गई और पैसा भी गया और उसके बाद गाली भी। तो क्या कुछ हमारे प्रदेश के बीडीसी अगली बार चुनाव की स्थिति में नहीं आएगा। अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निजी पैसे से गांव में विकास करवाता है। सरकार की तरफ से नहीं तो हमें कोई फंडिंग मिलती है, नई निधि मिलती है। यहाँ पर जो हम उपस्थित हुए हैं, कुछ निधि के लिए 20 साल में प्रतिवर्ष विकास वार्ड में विकास के लिए 20 लाख हमारी निधि होनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी मानदेय होने चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए। क्या कहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि हम बाबा साहब का जो भीमराव अम्बेडकर जी का जो भी संविधान है, उसमें हमारे लिए एक लाइन है, जितना जिसकी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी। हम प्रधानों से भी संख्या में ज़्यादा, हम क्षेत्र पंचायत सबसे ज़्यादा संख्या में, और सबसे बड़े पद पर बैठने के बाद भी तृतीय स्त्री में, उसके बाद भी हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। जनता के सामने हम अपने जेब से जो भी कुछ कर पाते हैं, जैसे किसी को गाड़ी से ले जाना या किसी का जो भी अपना जेब से कर पा वो कर पा रहे हैं। हम लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, हर चुनाव में हमारी भागीदारी है। एमएलसी चुनाव में हम सबसे ज़्यादा संख्या में है, एमएलसी को चुनते हैं। एमएलसी हमारी 10 रुपए का भी कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि एमएलसी सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए और अपने लिए काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात करें, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रधान से बड़ा क्षेत्र से चुन करके आते हैं, तो पिछले ये क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारा, मैं प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत सदस्य के बुलाने पर आज लखनऊ से सुल्तानपुर से चल करके यहाँ आया हूँ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। माननीय मैं मुख्यमंत्री को, यशस्वी मुख्यमंत्री को, आदित्यनाथ योगी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमारे 4 जियो दिए हैं, लेकिन उनके मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा वो धरातल पर लागू नहीं हो रहा है। और शेष हमारी जो 6-7 मांगे और है, उसके लिए पिछले 3 वर्षों से लगातार संघ संघर्ष। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ बिल्कुल। तो मैं एक मिनट मैं सर से थोड़ा सबको समय दूंगा जी। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं राहुल कुमार उसे छोड़ दो, कोई बात नहीं। वेस्ट यूपी से जो है प्रदेश अध्यक्ष हूँ बीडीसी स्वाभिमान संघ का।
हम लोग पिछले 3 वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। सरकार जो कहती है लेकिन उस पे कदम कहेगी तो 10 कदम, लेकिन चल नहीं पा रही है एक कदम भी। तो कथनी और करनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है सरकार का। जबकि जब से त्रिस्तरीय चुनाव पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय चुनाव है उसका सबसे बड़ा स्तंभ जो है वो बीडीसी है, लेकिन बीडीसी अपने आप में त्रस्त है और उस त्रस्ता के लिए हम लोग यहाँ एकत्र होकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को हमने कई बार ज्ञापन दे लिए, बहुत सारे विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को हमने मेमोरेंडम दे लिए। पिछले 3 साल से लगातार कहीं ऐसा तो नहीं है कि साजिश के तहत बहुत सारा जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए लोग हैं उनका हक और अधिकार छीनकर प्रधान और प्रमुख मजे मार रहे हो? ऐसा ही है, यही अपना अधिकार खा रहे हैं। बीडीसी का कोई अधिकार नहीं है। बीडीसी देखिए, क्षेत्र पंचायत का मतलब है कि क्षेत्र की पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, लेकिन क्षेत्र की पंचायत का प्रतिनिधित्व होगा कहाँ कि वो कुछ काम कराए? काम होता नहीं है। जब काम नहीं होगा तो क्या करेंगे? आदमी को गाली खानी पड़ेगी, और वो गाली खानी पड़ रही है क्योंकि देखिए कोई भी ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिगर पहिए की बस हो, आगे बस चल ही नहीं सकती, पहिए निकाल लिए बस तो है कहने को भी। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र पंचायत भाइयों का आज तक जो शोषण हुआ उस पर तो चलिए हम लोग 27 साल से 28 साल से या 30 साल कह दीजिए इसी तरीके से अपने आप को बचाते हुए चले आए। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा अदर स्टेट में हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए मानदेय का प्रावधान है। अदर स्टेट में हमारे क्षेत्र पंचायत भाइयों के लिए, जैसे यूपी को छोड़ दिया जाए, वहां पर अदर स्टेट में उनको हर तरीके के अधिकार हैं। दूसरी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई यूपी में ही ऐसा हो रहा है, तो यूपी में क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कारण है? क्या अभी बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है या उससे पहले भी ऐसा ही था? मैं विनोद कुमार बागपत जिले से आया हूँ। 20 साल से मैं लगभग चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार मैंने चुनाव जीता और इस आस के साथ में चुनाव जीता कि मैं गांव का विकास कराऊंगा, लेकिन जीतने के बाद में पता चला कि बीडीसी क्षेत्र पंचायत का कोई भी अधिकार नहीं है, जिससे कि जनता के अंदर बहुत रोष है। और हमारी कोई भी बागपत जिले में सुनने वाला नहीं है। ना ही जो भत्ता मिलता था वो सब बंद कर दिया है सरकार ने। आपके अधिकार कटौती करना यानी जनता के अधिकार कटौती करना। जब हमारे कोई अधिकार ही हमें बीडीसी को नहीं देते तो उसमें से क्या कटौती करेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बातें पहुंचे और हमें भी प्रधानों की तरह कोई निधि दी जाए जिससे हम गांव में विकास कर सकें। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, बीडीसी जो है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। बीडीसी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद है उत्तर प्रदेश में। जो विकास होता है, विकास ब्लॉक जाता है, उस कमेटी के हम सदस्य हैं और हम करोड़ों का बजट बनाते हैं, पास करते हैं। हमारी दस्तखतों से होता है करोड़ों अरबों में 5 साल में, लेकिन 5 पैसा हम अपने दम से नहीं निकाल सकते कि हम कहीं काम करवाएं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि करोड़ों का बजट बनाते हैं, लेकिन हम कोई काम करना चाहें तो काम नहीं करा सकते। नहीं बात है, इतनी बड़ी योजना हम तैयार करते हैं अपनी दस्तक से। हमारा बोर्ड होता है, उस बोर्ड में हमारा अध्यक्ष, हमारा प्रमुख होता है और हम कार्य योजना बनाते हैं, दस्तक बनती है, IAS उसका जितने शासन की व्यवस्था है वो भुगतान भी होता है, लेकिन किसी बीडीसी। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं समझ गया, आपका थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आपकी बात में मोटी समझ गया। ये कह रहे हैं योजना हम बनाते हैं, मकान हमने बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन हम कहें कि उस मकान के अंदर अगर ये कोई व्यक्ति जाके रहे तो हमारे अब इनके पास कोई अधिकार नहीं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सारी योजनाएं बनाई, लेकिन उस योजना को लागू करवाने के लिए एक टॉयलेट की योजना है। अगर बीडीसी कहना चाहे कि मैं एक टॉयलेट बनवा दो जी, फलाना बहुत गरीब है, तो इनका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है किसी गरीब के मन में। कोई अधिकार नहीं। आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि इस पद से ऐसा पद रहने से तो बेहतर है कि खत्म ही कर दिया जाए। खत्म कर दिया। आप आ जाइए 1 मिनट, जल्दी फटाफट आ जाइए, फिर मैं आपके पास आऊंगा फटाफट, जल्द 2 मिनट में अपनी बात। मैं आशीष कुमार पांडे रायबरेली का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बीडीसी का अधिकार देना चाहिए सरकार को। जब पद है तो अधिकार होना चाहिए। हम लोग भी नए युवा हैं, राजनीति की कैरियर स्टार्ट किए हैं और ये चुनाव जीतने के बाद तो हमारा लोग का कैरियर ही खराब हो रहा है। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, पॉलिटिक्स में आए और पता लगा कि बिगर दांत का आपने वो हाथी दे दिया। एक्चुअली में मैं प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन सीट नहीं मिली, सीट का भी अभाव रहा। हाँ। बीडीसी में सीट मिला तो इसमें तो हमारा 5 साल का हत्या ही कर दिया गया और उल्टा ही हो गया, इससे जनता और नेगेटिव हो जाएगी। तो आप कुछ कहना, योगी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अधिकार दिया जाए। कुछ करें सर, जो है उसको लागू करें।
सर बीडीसी सदस्य जो है संपूर्ण विकास योजनाओं में रहता है, उसके बाद भी अपने पर्सनल हक से जो जो सरकारें आई हैं सर, हाँ, सुन रहा हूँ मैं, आप बोलते जाइए। सर जो जो सरकारें आई हैं हमारा जो है शोषण की है। क्या होता है, जब प्रमुख का चुनाव होता है तो बीडीसी सदस्यों का 95% सर अपहरण हो जाता है। हाँ, अरे अरे रुको 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 रुको, समझ गया। ये अपहरण होके ले जाते कहाँ है? क्या बड़ी आजकल तो एमएलए इसके भी अपहरण हो रहे हैं, कह रहे हैं रिजॉर्ट में ठहराते हैं। तो क्या बीडीसी वही रह गए हैं कि भैया किसी होटल में रख लो, जो चले जाता है? सारे लोग तो नहीं बिकते होंगे ना, कुछ लोग बिकते हैं, लेकिन सारा पर्पज नहीं, केवल जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है। चाय पीने के बहाने बुलाया, अच्छा, कहीं चले गए, वाला अपहरण कर लिया। ये होता है। और कुछ देते भी नहीं और बदनामी भी हो जाती है। बदनाम है, आपको बुला लिया, आपका इनविटेशन है, आ जाइए गेस्ट हाउस में। क्या मैंने तो सुना है कि वहाँ पे हथियारबंद लोग भी होते हैं, आपको मैं बताना जान चाहूंगा, का भी खतरा रहता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बीडीसी जैसे ही चुनाव जीतता है, हाँ, जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो घर घर जा करके उनके नाम के कसीदे पढ़ने लगते हैं। बात तो समझिएगा बड़े गौर से। क्षेत्र पंचायत चुनाव जीता, उधर प्रमाण पत्र निर्वाचन आयोग ने दिया, इधर उनके घर पर जाके जी हुजूरी शुरू हो जाती है। अरे आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। मिठाइयाँ जाती हैं, 1-1 किलो काजू बर्फियाँ जाती हैं, बात समझिएगा बड़े गौर से, और उसमें बख्शीश जाती है 1000-2000 जैसे जिसका लेवल होता है। बीडीसी मेरा बड़ा खुश होता है, कहते भैया चलो मान सम्मान मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है। जैसे ही वह बीडीसी भोला भाला हमारा, मुस्कुरा रहे हैं, आपने सच बोल दिया। ये भोला भाला हमारा बीडीसी जैसे ही उनके संपर्क में आता है, वह अपने परिवार को नहीं बता पाता है, उनके द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और आपने अपने मुखार बिंदुओं से कहा कि नेपाल पहुंच जाता है। ये प्रक्रिया विगत 27 नहीं और 3 साल और जोड़िए 30 सालों से लोकतंत्र का अपहरण है कि बीडीसी का अपहरण है? बीडीसी का अपहरण नहीं है, यह लोकतंत्र का अपहरण है। एकमात्र अगर एक और अच्छा, इसमें भी कमाल की बात है, जिसका अपहरण होता है उसी को गाली पड़ती है। ये चले गए, यह गाली उसको नहीं पड़ती है, गाली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को गाली पड़ती है। उनके संविधान को चलाने वाले जो नुमाइंदे हैं उनको गाली पड़ती है। आपको मैं बताना चाहूंगा, किसकी मजाल जो हमारे क्षेत्र पंचायत को गाली दे दे। अगर क्षेत्र पंचायत को कोई गाली देगा तो निश्चित तौर पर जबड़े तोड़ दिए जाएंगे। ये मीडिया देती है, सारा अखबारों में करता है कि इतने सदस्य वहाँ बिक गए, इतने सदस्य वहाँ। मैं मीडिया को अभी मैंने धन्यवाद दिया है, मैं मीडिया को कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मीडिया ने हमारा बहुत बड़ा साथ दिया है। और आगे भी मैं मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 826 ब्लॉक में 77,888 क्षेत्र पंचायत भाइयों के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाइए और यह मालूम चले। ये बहुत बड़ी बात है, अध्यक्ष हैं और बहुत सारे लोगों से हमने बात की। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा होना जरूरी था क्योंकि आपको सब तरह से हम परसेप्शन दिखाना चाहते थे जो इनके बारे में लोग सोचते हैं। ये क्या करते हैं, चुने हुए लोग हैं, लोकतांत्रिक रूप से आए हैं, लेकिन कहते हैं कि इनको कोई हक और अधिकार ही नहीं दिया गया है। इनसे छोटे पद वाले हक ले लेते हैं, इनसे बड़े पद वाले हक ले लेते हैं और इनके साथ अत्याचार भी होता है। कहते हैं अपहरण तक हो जाता है इनका और इनको पूरी तरीके से परेशान किया जाता है। और ये इनको परेशान नहीं किया जा रहा, जिन लोगों ने चुना है इनको, उनको परेशान किया जा रहा है कि उनके काम का उत्तरदायित्व इनको मिला, लेकिन इनको कोई हक और अधिकार नहीं है। और ऐसा अगर सिस्टम है, ये लोकतंत्र है तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की यार में मुझे लगता है कि लूटतंत्र या राजतंत्र है। आपको क्या लगता है, कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ जी बताइए। आज तो ये स्थिति आ गई है, हक अधिकारों की तो बात ही छोड़िए, प्रमुख महोदय जो है इनको जो है मीटिंग में बुलाना भी उचित नहीं समझते। इस चीज को बंद शासन का आदेश है ना जी। मैं चौधरी सिंह यादव एटा से आया हूँ। मैं भी एटा का ही हूँ। अच्छा, एटा जिले का ही हूँ। तो फिर आप देखिए, हम लोग स्वाभिमान के भूखे हैं, पैसे के भूखे नहीं। तो दूसरी बात है कि जो हमारे संघ में जो कार्यकर्ता जुटे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष जी जान से मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आज न इसका मतलब असर हो, लेकिन निश्चित आगामी समय में असर होगा। बहुत बड़ी बात कही है इसी पॉइंट पे कि देखिए, लोकतंत्र के अंदर आवाज दबनी नहीं चाहिए और कम से कम जनता की आवाज ये लोग हैं तो इनकी आवाज भी उतनी मुखरता से उठानी चाहिए और हम तो पूरी ताकत से उठाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए।
जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे